तो हेलो गाइज, ये है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 वीडियो। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। तो गाइज आप लोगों को भी पता है कि मतलब एक कंट्री में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और उसमें सबसे ज़्यादा कौन डेवलपिंग है, कौन मतलब ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ये सब जानने के लिए उन्हें कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ज़रूरी हो सकता है गाइज कि मतलब एक कंट्री में जो 3 सेक्टर हैं उनमें 2 सेक्टर ज़्यादा कमा रहे हैं, 1 सेक्टर कम कमा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे कंपेयर करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि हमारे उसकी एक मतलब हज़ारों चीज़ें हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ ऐसे मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन, बैटरी, ये सब, चाय पानी नाश्ता सब कुछ। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कि हमें चेंज मतलब पता करना होगा कौन सा सेक्टर में कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो ये काम हम लोगों को करना नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले गाइस देखिए, मतलब कि हमको सबसे पहले सिर्फ उसका वैल्यू को ऐड करना है, यानी कि उसका क्वांटिटी से हम लोग को सिर्फ प्राइस का मतलब है। जैसे कि अगर हमने 10,000 किलो गेहूं को 20 रुपये प्रति किलो बेचा तो उसको कितना हमारा पैसा आ जाएगा, 2 लाख रुपए। और 5,000 कोकोनट्स को अगर हमने 15 रुपये प्रति कोकोनट बेचा तो 75,000 रुपये। यानी कि हमें उसका क्वांटिटी से सिर्फ और सिर्फ प्राइस का मतलब है, यानी कि कितना प्राइस का वो है, वो क्वांटिटी तो बताएगा। तो इसी को हम लोग को मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को ऐड करते हैं हम लोग, सिर्फ पैसे से मतलब है। ठीक है, हम लोगों ने कोई भी सर्विस लिया है, जैसे कि हम लोगों ने मतलब कि मान लीजिए कि हम कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसका वर्कर को खर्चा देते हैं, नौकरों को काम देते हैं, ये सब खर्चा करते हैं, तो इसका प्राइस हम लोगों को नहीं जोड़ना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने 50 रुपये लेबर को दिए तो 50 रुपये आप जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स का दाम जोड़ना है, यानी कि जो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट आएगा उसके पास। ठीक है, तो भाई देखिए, अगर हमारे पास आपके पास पार्ले जी बिस्किट है तो हम लोग जानते हैं कि पार्ले जी बिस्कुट कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक फार्मर है जो कि मतलब कि वीट को प्रोड्यूस करता है और वह कितने रुपए उसको सेल करता है, 20 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, आटा मतलब उसको वीट को उगाया और उसको फिर फ्लोर मिल यानी कि आटा का जो मिल होता है उसको बेच दिया, कितने रुपए पर किलो, 20 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, हमारा मिल है यानी कि जो आटा मिल है उसको वो ग्राइंड करेगा, मशीन्स की मदद से ये सबसे ग्राइंड करेगा और उसको फिर कैसे रुपये सेल करेगा, 25 रुपीज़ पर केजी। ठीक है गाइज, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज ये सब तो जोड़ेगा ना अपना, और फिर उसको वहाँ कहाँ पर सेल कर देगा, बिस्किट कंपनी में, यानी कि पार्ले जी की कंपनी में। अब पार्ले जी में वो जाएगा तो वहाँ पर तेल मसाला आटा ये सब लगेगा और अच्छे से वो पैकेट में बिस्किट बन कर आ जाएगा, जो कि हमको 20 रुपये पैकेट मिलेगा। ऐसा तो 3 रुपये 5 रुपये मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं। ठीक है, और हम लोग जानेंगे कि आखिर फाइनल गुड्स को और सर्विसेज को ही क्यों काउंट कर रहे हैं। और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको जो अलग से चीज़ें हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो आटा था और गेहूँ था, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स आर द गुड्स फ्रॉम विच द फाइनल गुड्स आर मेड। और हमारे पास जो आटा था, गेहूँ था, उसी से हम लोगों ने बिस्कुट बनाया और उसको फिर हमने सेल किया। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि जो फाइनल गुड होते हैं उसमें जो यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट गुड, उनमें उनका प्राइस जोड़ा हुआ होता है। ठीक है गाइज, तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग कि आखिर क्या होता है जीडीपी। मतलब आखिर जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और गाइस ग्रॉस का मतलब होता है कुल, यानी कि टोटल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब घरेलू उत्पाद, यानी कि हम लोगों ने कितना अपने यहाँ पर प्रोड्यूस किया है, कितना उसको बेचा है, ये सब जानने के लिए हम लोगों को जीडीपी निकालना होगा। तो गाइस देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक कंट्री है जिसका कि प्राइमरी सेक्टर से इनकम है 200 रुपये, सेकेंडरी सेक्टर से इनकम है 300 रुपये और टर्शरी सेक्टर से इनकम है 500 रुपीज़। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास टोटल कितना हो गया जीडीपी, इन तीनों को कर लेंगे ऐड तो टोटल हो जाएगा 1000 रुपीज़। ठीक है, और गाइस जितनी बड़ी जीडीपी होगी, मतलब जितना ज़्यादा हायर जीडीपी होगा उतना ही ज़्यादा हायर इकोनॉमी होगा, उतना ही ज़्यादा मतलब कंट्री की इकोनॉमी हायर होगा। और गाइस हमारा इंडिया जो है वो नंबर 5 पे आता है और नंबर 1 पे कोई और कंट्री है। ठीक है, तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि जीडीपी निकालने का काम बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा जटिल है। इसको करने के लिए हमारे पास कौन करती है सब काम, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, और दोस्तों मतलब जितना भी इंडिया में चीज़ें हैं, यानी कि जितने स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़, जितने भी राज्य, गांव, घर, सभी का जीडीपी को यही निकालती है। अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्रिकल चेंज इन सेक्टर्स। ठीक है गाइज, मतलब हमारे पास जो आज सेक्टर्स हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तो पहले क्या थे और अब क्या है, तो उसके लिए हमारे इतिहास तो जानना ज़रूरी है। चलिए जानते हैं।
सबसे पहले आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि आज से पहले मतलब बहुत पहले इंडिया में मशीन्स नहीं थी। मतलब मशीन्स तो थी, मतलब खेती करने वाली नहीं थी। जैसे कि हार्वेस्टर, पहले लोग मतलब घर पे ही काम करते थे, और इससे कि सामान का किराया बहुत ज़्यादा हो जाता था। यानी कि एक लेबरर को अगर आप हायर करेंगे, यानी कि एक नौकर को रखेंगे, अब उसको 100 रुपये प्रतिदिन देंगे और वो काम भी कम करेगा, और एक मशीन को 100 रुपये का प्रतिदिन उसमें डीजल ये सब खर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा काम करेगा। यानी कि उससे हमारा कॉस्ट कम पड़ जाता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, यानी कि हमारा डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है गाइस, सबसे पहले देखिए, आज से पहले बहुत पहले यानी कि हमारा जो इंडिया था वो अभी भी कृषि प्रधान देश है, और पहले वो ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंडेंट था। यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर नेचुरल सेक्टर है उस पर ही ज़्यादा डिपेंडेंट था। ठीक है गाइस, अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर कैसे कैसे चेंज हुआ। अब भाई देखिए, 100 ईयर्स के बाद उसमें न्यू मेथड्स और आने लगे, यानी कि फैक्ट्रीज बनने लगी, ये सब मशीन से सबकी कटाई ये सब करेगा, वो करेगा। ठीक है, अब हम लोग को जो पहले जो हमारे पास जो नौकर थे, यानी कि पहले जो लोग थे जो कि खेतों में काम करते थे, अब वो लोग किस चीज़ में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में। ठीक है, और गाइस इस सब के बारे में हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेक्टर्स का इंपॉर्टेंस चेंज हो गया। जैसे कि पहले प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, अब सेकेंडरी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गया, क्योंकि वहाँ पर अब जो सामान आ रहा है वो उसका ज़्यादा वैल्यू हो जा रहा है। अच्छे से मतलब समझ सकते हैं आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे जो 100 ईयर्स में हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर जो था वो टर्शरी सेक्टर से मतलब कैसे ज़्यादा हो गया, यानी कि टर्शरी सेक्टर ज़्यादा कैसे बन गया सेकेंडरी सेक्टर से, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो टर्शरी सेक्टर इज इक्वल टू सर्विस सेक्टर, मतलब दोनों नाम एक ही हैं। तो अब गाइस आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं आजकल वो टूरिज़्म, हॉस्पिटल, ये सब में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, और ये हमारे जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें टर्शरी सेक्टर का भी ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई अपने देश में यानी कि इंडिया में क्या क्या है, मतलब कौन सा सेक्टर कितना % जीडीपी में साथ दे रहा है, यानी कि कितना किसका जीडीपी लिया जा रहा है, कितना कौन एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, कितना कौन हमारा डेवलपमेंट करवा रहा है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इन लोग को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक मैप दिया गया है, मतलब मैप नहीं ग्राफ है। ठीक है गाइज, अब आप लोग देख सकते हो कि 1973 और 1974 का दिया गया है। यहाँ पर ब्लू रंग से प्राइमरी है, ब्राउन रंग से सेकेंडरी है, और लाइट ग्रीन रंग से टर्शरी है। तो आप लोग देख सकते हो कि 1973 में इंडिया का जीडीपी टोटल कितने का है, 5 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, 5 लाख करोड़। और यहाँ पर देखिए 2013 से लेकर के 2014 में ये कितना हो गया है, 5 करोड़ 5 लाख करोड़ का। मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, यानी कि तकरीबन 10 गुना से ऊपर ही है। ठीक है, तो आखिर ये कैसे हुआ, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने प्रोडक्शन इंक्रीज किया, जैसे कि हम लोगों ने मशीन्स का यूज़ किया और कंप्यूटर्स के सब का यूज़ किया, इसलिए हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। जैसे कि पहले हम लोग नॉर्मल इंसान से एक दिन में मतलब कि 100 केजी उगा पाते थे, तो मशीन्स की सहायता से हम लोग 200 केजी उगा पाएंगे। तो अगर हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ऐसे ही गाइस इंडिया का जीडीपी बढ़ा। ठीक है, तो गाइस देखिए, एक कंट्री में सबसे पहले बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि एक कंट्री को डेवलपमेंट होने में ये सब बेसिक सर्विसेज होती हैं। मान लीजिए गाइस कि इंडिया में एजुकेशन नहीं रहेगा, इंडिया में हॉस्पिटलाइजेशन नहीं रहेगा, तो भाई कितना भी कमाओगे तो बीमार पड़ोगे तो ख़त्म हो जाएगा पैसा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर का जो मतलब डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट। मतलब जैसे देखिएगा, हम लोगों ने बहुत सारा ज़्यादा प्रोडक्शन किया, अब उसको हम लोग सेल करेंगे, तो सेल तो सर पे लाद के नहीं ले जा सकते हैं उसको, मतलब हम लोग को ट्रक्स, ट्रेन से सब का जरूरत पड़ेगा। इसलिए हम लोग उसमें भी एम्प्लॉयमेंट देंगे कि हाँ भाई ये माल ढोने का काम करो, इतना पैसा तुमको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। ठीक है, तो गाइस देखिए, अब जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, अब कोई वर्कर था वो 100 रुपीज़ प्रतिदिन काम करता था खेत में, अब वो 200 रुपीज़ प्रतिदिन काम कर रहा है। सिर्फ और उसको गाड़ी चलाना है, माल को जाकर के लोडिंग हो गया है, उसको जाकर पहुंचा देना है। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके क्या हो गया, उसका इनकम राइज हो गया। और दोस्तों जब मतलब किसी के पास ज़्यादा पैसा आता है तो फिर उसको एक्सपेंड करना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर पैसा हो जाएगा चोरी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, बाहर खाना खाते हैं, टूरिज़्म यानी कि बाहर घूमने चले जाते हैं, शॉपिंग ये सब करते हैं, और स्कूल्स जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। ठीक है,
दोस्तों आप लोगों को नहीं पता होगा कि बिग सिटीज़ में ये सब ज़्यादा होता है। तो ये सब हमारा क्या है, टर्शरी सेक्टर। अब हम लोग पढ़ते हैं शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ब्लू वाला जो प्राइमरी सेक्टर है 40% का मतलब जीडीपी में दिया करता था साथ 1973 में। और यहाँ पर 2013 में देखिए ये कितना हो गया घट करके, अप्रॉक्सीमेटली ये 12 या 13 होगा %। ठीक है, तो आप लोगों ने भी देखा कि कोई चेंज हो रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है। ये आप देख सकते हो कि हरा वाला जो टर्शरी सेक्टर है ये कितना ज़्यादा इसका ग्रोइंग हो रहा है। ठीक है, तो ये सब जो हमारे टर्शरी सेक्टर्स का यूज़ होगा ये हम लोग चैप्टर 4 में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग आज इसी यहीं तक पढ़ते हैं। और गाइज अगली वीडियो के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब प्लीज़।